हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप लीड्स वगैरह क्लोज करना सीख सकते हो, जिसको अपॉइंटमेंट क्लोजिंग एजेंसी वगैरह कहते हैं। और भी कई सारे एड्स चलाना आप सीख सकते हैं। तो इस तरीके के पहले आप स्किल सीखो कि कैसे काम होता है, उसके बाद फ्रीलांसर की तरह 1-2 क्लाइंट को पकड़ो, उनके लिए काम करो। और ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि आपको उनसे पैसे कमाने, शुरू में ही पैसे कमाने, बिल्कुल नहीं। उनसे उनका रिव्यू लेना आपका टारगेट होना चाहिए। ऑल्दो अगर आपको फ्री में भी काम करना है तो आप उसके लिए तैयार रहो। वहाँ से जो जेन्युइन रिव्यू आपको मिलेगा वो दैट इज़ गोल्ड, वो एक गोल्ड है आपके लिए। और उसका बेस बना करके आप बहुत अच्छे हाइट पे जा सकते हैं अगर आपका काम अच्छा है। सो मेरा भी यही अप्रोच था। पहले क्लाइंट को हम लोगों ने इसी तरफ अप्रोच किया था कि आपको रिजल्ट लाके हम लोग देंगे, आप अपना टेस्टिमोनियल दो, अपना रिव्यू दो, उसके बाद धीरे धीरे प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्किल सीखना होता है, सिर्फ स्किल सीखने से काम नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, सो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो वहाँ डील क्लोज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लोग समझ जाएंगे कि बिगिनर है, हाँ बिगिनर है और वो पिच नहीं कर पा रहा है, तो आपको नेगोशिएट करके बहुत सप्रेस करेंगे। सो वो आपको अंडर चार्ज कर देंगे। तो निगोशिएट से भी मेरे को एक चीज ध्यान आता है कि हम कैसे एक सही प्राइस कैसे कोट करें कि भाई मेरा ये चार्ज है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसका एक ट्रिक है। आपके इंडस्ट्री में बाकी कई सारे कंपनीज होंगे जो पहले से काम कर रहे हैं, आप एज अ कस्टमर उनके पास जाओ। आप एज अ कस्टमर उनको पिच करो कि मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए। उनको देखो कि वो उस लेवल पे कैसे बैठे, वो कैसे बातचीत कर रहे हैं, वो कैसे डील क्लोज कर रहे हैं, क्या प्राइस पिच कर रहे हैं, और उनका आप लेवल समझ सकते हैं एज अ कस्टमर। इट्स नॉट नेसेसरी नहीं है कि आप उनके साथ काम ही करो, लेकिन एज अ कस्टमर आप जा सकते हो, क्योंकि कॉल बुक करोगे तो डेफिनेटली वो आएंगे, करेक्ट। सो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे बात करनी है और क्या प्राइसिंग रखनी है, और रेट्स वहाँ से पता चल जाएंगे। और बाकी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, फाइवर है, अपवर्क है, तो इन सारे पे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या प्राइसिंग चल रही है। ग्रेट आइडिया। इवन मैंने सेम चीज संदीप महेश्वरी जी के जब शो में गया था तो मेरे को एक वहाँ पे बंदे ने पूछा था कि हम कैसे कोट कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट में ये रेट चल रहा है। तो मैंने बताया सिंपली भाई जो दूसरे फ्रीलांसर्स हैं उनको रीच आउट करो कि पूछो भाई तुम क्या चार्ज कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम अपना उसके बीच में रखो। ये सब आप ही से मैंने सीखा है। अरे तो मेरे को वो ध्यान आ गया और बहुत सही चीज आपने बताई है। तो एक चीज मेरे को बताइए, जो पहला इनकम था आपका कितने का था? $750 का था। $750 का था, ओके ग्रेट। और हाईएस्ट इनकम किसी महीने में आपको याद है? 4 लाख के आसपास जाता है जी। कौन से टाइम की बात है? जून के आसपास, जून पिछले साल जून। अच्छा, अभी ये जून चल रहा है, मतलब लास्ट ईयर में 4 लाख 4-5 लाख ऐसा ही कुछ था। बढ़िया बढ़िया। तो एक चीज मेरे को बताइए कि जो आपके पार्टनर हैं जिनको वीडियो एडिटिंग आती थी एक्चुअल में और आप लीड लेने का काम करते थे, बट आप दोनों साथ कैसे आए? हम लोग एक्चुअली कॉलेज फ्रेंड्स हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, लेकिन कॉलेज टाइम में मेरा पढ़ाई की तरफ कुछ ज़्यादा इंक्लिनेशन था, तो पढ़ाई छोड़ के मैं कुछ और नहीं करता था, जिसका थोड़ा ये लगता है कि क्यों नहीं, आज के टाइम में और भी चीज़ें करनी चाहिए थी। तो वो शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का था, उसने वो प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा। लेकिन मेरा था कि पहले सीखना है कुछ कंपनी से, कैसे काम करते हैं, उसके बाद। तो मेरे दिमाग में ये था कि वो एक अच्छा बंदा और मेरे माइंडसेट का कोई जल्दी मिल नहीं रहा था, तो उसको मैंने अप्रोच किया कि मैं करना चाहता हूँ। तो वापस हम लोग अलाइन हुए एंड उसको डील क्लोज करना उतना एक्सपर्ट नहीं है वो कि कैसे लीड्स लाता है, तो वो स्ट्रगल कर रहा था इस चीज़ में। तो हमारे स्किल्स काफ़ी कॉम्प्लीमेंटरी, मतलब जो उसको आता है वो मुझे नहीं आता और जो मुझे आता है वो उसे नहीं आता। तो इस वजह से हमारी बॉन्ड काफ़ी अच्छी है और क्लैशेस नहीं होते हैं एज अ पार्टनर। क्योंकि अगर मेरे को भी वीडियो एडिटिंग आती है बहुत अच्छे से तो फिर क्लैश होने लगेंगे, पॉइंट आउट करने लगेंगे कि तुम्हारा ये गड़बड़ है, तुम ये ठीक से नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग के स्किल्स चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो वो कम्प्लीटली अपना काम देखता है, मैं अपना काम देखता हूँ। हाँ, फीडबैक देते हैं एक दूसरे को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये आप गलत, ये कैसे सुधारा जाए, लेकिन पिन पॉइंट नहीं करते कि ये गड़बड़ किए हो। तो उस तरीके से क्लैश नहीं होता और फीडबैक भी मिल जाता है। बढ़िया, ऐसे ही आप लोगों का पार्टनरशिप बना रहे और आगे ऐसे ही ग्रो करते रहें कि आज 50 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं तो भाई आगे 5 करोड़ का कर रहे हैं और ऊपर। थैंक यू। तो ठीक है, अभी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई चलो बातें तो तुमने बहुत कर ली, एक बार प्रूफ दिखा दो। तो मैं चाहूंगा कि प्रतीक भाई आप थोड़ा सा हमारी जनता को प्रूफ भी बताएं कि भाई आपने इतना पैसा बनाया है। वैसे मैंने तो अभी चेक किया है बिहाइंड द कैमरा, बट मैं चाहता हूँ कैमरे पे भी दिखाया जाए। बिल्कुल। तो मैं अपना लैपटॉप रखता हूँ, भाई का लैपटॉप दे दो यार। तो दोस्तों खुलासा होने जा रहा है, उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करिए यार। शेयर करने से और भी लोगों को पता चलेगा और साथ ही साथ अपने इंडिया में जो बेरोजगारी है इससे लोग उभरेंगे, खुद का काम करना शुरू करेंगे। इवन पता चलेगा कि चलो हम अगर
थोड़ा बहुत भी कोई स्किल है हमारे अंदर तो उसको कैसे यूटिलाइज किया करा जाए, उसको कैसे यूज़ करके पैसे कमाया जाए, तो वीडियो को शेयर करना ज़रूरी होता है। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, क्योंकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके तो भाई रेडी? ओके गाइस, तो अभी डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, मेरे हाथ में आ चुका है। मैं एक्टिविटी में जाता हूँ और रिपोर्ट्स इनसाइट्स में क्लिक करता हूँ। ऐसे कितने अकाउंट्स है भाई? ऐसे टोटल अभी 3 है, 2 तो पर्सनल है। फिर जब कंपनी फॉर्म हो गई हमारी, इनकॉर्पोरेट हो गई प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद अब रिसेंटली हमारे कंपनी में आना शुरू हुआ है। इसके पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके लेते थे। यहाँ पे मैंने 2023 का मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे दिखा रहा है 17,78,421 रुपीज़। ओके, तो एडिटर साहब इसको नोट कर लेना। 17 लाख ऑलमोस्ट हो जाते मुझे लगता है $20,000 के आसपास, है ना। और 2024 में कितना हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 2,34,000 ये हो रहा है। इसको भी ऐड कर लेना एडिटर साहब। ये एक अकाउंट का हो गया। दूसरा अकाउंट कहाँ गया? हाँ, दूसरा अकाउंट ये है। यहाँ पे भी हम एक्टिविटी में जाते हैं, इनसाइट्स से भी जाते हैं और यहाँ पर 2024 में देखते हैं कितना है। $1,408। ये डॉलर में है तो इसको रुपीस में कन्वर्ट करके ऐड करते हैं, जो लास्ट हमने पेमेंट बताया था। ये अभी नया अकाउंट है भाई, ये जो देख रहा हूँ प्रतीक तिवारी के नाम से। हाँ, ये अभी नया अकाउंट है। 2 अकाउंट हो गए, ये थर्ड अकाउंट है। ऑलमोस्ट कितना हो गया? 20,000 हो और 1,400 हो। ठीक है, इसमें कितना है? इसमें है $2980 है 2024 का। ओके, ऑलमोस्ट 3,000, तो 21,500 और 3,000, तो 24,500 हो गया। और ये 2023 में हो गया 16,000, तो 23,500 और 16 ऑलमोस्ट 39 ना, 39 मतलब $40,000 के आसपास। ओके, तो $40,000 आपके पेपाल अकाउंट से आए हुए हैं और बाकी के आप जैसे बता रहे हो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो $40,000 हो जाते हैं ऑलमोस्ट गाइस 32 लाख्स। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 16-17 लाख रुपए, 18 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। ओके ग्रेट, बढ़िया गाइस। तो इस ट्रांसपेरेंसी के लिए लाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियोस। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें रिपोर्ट शेयर करने के लिए। ये जस्ट मोटिवेशन के लिए है कि आपको पता चले कि हाँ भाई सिर्फ बातें नहीं होती है, सच में इतना बनाते हैं तो ही जाके हम आपके सामने ऐसी स्टोरीज लेके आते हैं। ऐसा भी नहीं कि 50 लाख रुपए बनाना बहुत बड़ी बात है या फिर बहुत छोटी बात है, मतलब जॉब से अच्छा ही कर रहे हैं भाई, क्योंकि बीटेक इंजीनियर होने के बाद 11 लाख रुपए का पैकेज, उसके बाद 2 साल इन्होंने जॉब किया, फिर जाके अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। प्रतीक भाई एक और चीज बताइए, जैसे आप क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने इस बिजनेस को रन करने के लिए, वो बताएंगे? जी बिल्कुल। तो सबसे शुरू में तो हम लोग यूज़ की, जैसे आपको बताया मैंने, एडोब प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स, तो ये बेसिक टूल हो गए। बाकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए होotsuite करके एक टूल आता है, hootsuite.com, उससे हम लोग प्रॉपर एनालिटिक्स वगैरह एनालाइज करके लोगों को, मतलब हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो उसमें कई सारे डिटेल्स आते हैं। एंड instantly.ai और एक manyreach.com करके CRM टूल है, जिसके थ्रू हम लोग बल्क में ईमेल्स भेजते हैं, कोल्ड ईमेल्स भेजते हैं। लिंक्डइन में आउटरीच करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं heyreach.com। सो वो भी ऑटोमेशन के थ्रू कई सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेजता है और उनसे ऑटोमेटिकली मैसेजेस भेजता रहता है। तो वहाँ से भी लीड्स आते हैं, कोल्ड ईमेल से लीड आते हैं। और इंस्टाग्राम पे ऑटो IGDM करके एक टूल आता है, तो वो भी हम लोगों ने ऑटोमेट कर रखा है। तो जिस भी सेक्शन के लोगों को हम लोग को आउटरीच करना, वो मेरा काम है कि किसको आउटरीच करना, किस तरीके के लोगों को, तो वो हम लोग ऑटोमेट करके वहाँ से भी लीड्स जनरेट करते हैं। और उसके बाद चूंकि इतना टाइम हो गया हम लोग को बिजनेस करते, तो कई सारे इनबाउंड लीड्स भी आते हैं और रेफरेंस वगैरह भी आते हैं। तो इस तरीके से पूरा लीड जनरेशन होता है हमारा। ग्रेट जी, थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूंगा कि हमारी जनता को आप कोई 3 टिप्स दें एज अ बिगिनर, जो भी शुरुआत करना चाहते हैं किसी भी चीज में, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें थोड़ा। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो सबसे पहले खुद को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आप किसके लिए, आप उसके लिए बने भी हैं या नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप इस समय काफ़ी बूम पे है, लेकिन इवैल्यूएशन अगर आप नहीं करेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे, ना फिर आप इधर के रहेंगे ना फिर उधर के रहेंगे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करें। और अगर आपके पास पहले से जॉब है, सो साथ में मेहनत करने की ज़रूरत है, सीधे सीधे ये देखा देखी काम करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, जो लोग कॉलेज में हैं वो लोग, उनके पास बहुत सारा टाइम फ्री होता है, बहुत टाइम फ्री होता है।
उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम रील्स और ये सब देख के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जितना जल्दी इंसान शुरू करेगा उतना जल्दी वो उस मुकाम तक पहुंचेगा, क्योंकि सक्सेस अर्ली स्टेज में ही मज़ेदार होती है। बहुत ज़्यादा लेट होने के बाद मतलब ठीक है, वो तो वही है ही है, वो तो बाय डिफॉल्ट लोग कहते हैं एक समय के बाद हाँ, तो पैसा आएगा ही, लेकिन अर्ली स्टेज में जो आप अचीव कर सकते हैं उसका मज़ा दूसरा होता है। एंड तीसरा तो ये कि हार्ड वर्क इज़ द की। देखा देखी कुछ नहीं। यूट्यूब वगैरह पे तो बहुत सारे लोग कुछ भी दिखा रहे हैं। जो जेन्युइन तरीका है, जो बहुत कम लोग दिखा रहे हैं, और आपसे जो मैंने सीखा है, और ये तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि मैंने और एक चीज़ और जो मैंने अभी एकदम फील हो गया वो है मैनिफेस्टेशन, कि जो आप मैनिफेस्ट करते हैं दिल से वो हो जाता है। बढ़िया। और यही है। बाकी मैंने भी रिसेंटली शुरू किया अपना यूट्यूब वगैरह इस पर्पज़ से कि लोग कुछ सीख सके। शायद जो मैंने अचीव किया, अगर 1% भी लोग कन्वर्ट हो पाते हैं तो वो मेरे लिए सक्सेस है। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप आए घर पे और इतना वैल्यूएबल चीजें आपने हमारी ऑडियंस को बताया। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लोगों को बुलाता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहां भी रहो, मचाते रहो।